हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो आनंद अब फिर से आ गए आप लोगों के पास। तो आज देखो स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है। आपको लिखा हुआ मिल रहा है कम इन टू लर्न, गो आउट टू सर्व। यानी कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। जो नवोदय विद्यालय का ध्येय है वो है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। यानी कि नवोदय विद्यालय, जब आप नवोदय विद्यालय में जाते हैं तो नवोदय विद्यालय आपको शिक्षा के साथ साथ वो सारी मूल्यों का भी विकास आपके अंदर करता है, जो आपको अपने जीवन में काम आएंगे एक सामाजिक प्राणी बनने में। यानी कि नवोदय विद्यालय आपको समाज समाज में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, ये सिखाता है। यानी कि आपको एक सामाजिक प्राणी बनाता है। मुझे नवोदय विद्यालय, मैं भी नवोदय विद्यालय से हूँ, मुझे मेरे स्कूल ने बहुत कुछ दिया। मेरे विकास में मेरे स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे जितना मिला है अपने स्कूल से, अपने विद्यालय नवोदय विद्यालय अररिया से, मैं उतना तो नहीं लौटा पाऊंगा। पर हाँ, मेरा ये एक छोटा सा एक तरह से कहिए कि प्रयास है कि मैं आप तक पहुंचकर आप जैसे बच्चों को शिक्षित करके उस स्कूल में भेज पाऊं और आप उस स्कूल का नाम रोशन करें। तो मुझे लगता है कि मैं खुद भी उस स्कूल का नाम रोशन कर रहा हूँ नवोदय विद्यालय का। और अगर आपको पढ़ाकर आपको शिक्षित करके मैं वहां भेजता हूँ और फिर वहां से पढ़कर आप एक अच्छे ओहदे पे पहुंचे, एक अच्छे सामाजिक प्राणी बने, तो मुझे लगता है कि उस विद्यालय का नाम और भी रोशन होगा। तो ये छोटा सा प्रयास है मेरा कि कुछ नवोदय विद्यालय को मैं लौटाऊं। और जैसे कि ध्येय भी है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। यानी कि आइए शिक्षा प्राप्त कीजिए और यहाँ से निकलने के बाद आप जितना सेवा कर पाए, जितना ज्यादा सेवा कर पाए हर किसी का, यही हमारा नवोदय विद्यालय का ध्येय है। तो सोचिए कि हम आपको बताएं कि क्या ध्येय है। तो आप ये याद रखिएगा नवोदय विद्यालय का ध्येय क्या है कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। तो चलिए वीडियो को आगे करते हैं। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे कि लेवल 1 का क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे हम 30 क्वेश्चन, और बोले थे कि लेवल 2 10 क्वेश्चन और आपसे 10 12 क्वेश्चन और करने को करवाएंगे अगले क्लास में। तो बच्चों आप लोगों को पहले क्लास, जो लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करवाए थे, तो आप लोगों को सारा समझ में आया। अगर नहीं आया है तो आप फिर से देखें और चैट में मुझे लिखें, सॉरी कमेंट करें वीडियो पे, और मैं फिर से आप लोगों को समझाऊंगा। पर हाँ, स्किप नहीं करें बच्चे। जो भी मैं बताया हूँ सारे इम्पोर्टेंट है, सारे महत्वपूर्ण है। आपको उस एग्जाम को अगर फोकस कर रहे हैं, अगर आपको नवोदय विद्यालय में जाना है, आप देखो कि हर साल लगभग किसी भी जिले का जो एक अच्छा जिला है जिसमें जनसंख्या थोड़ी सामान्य है, उसमें कम से कम आप कह सकते हैं कि 50 to 50 के आसपास कह सकते हैं। सामान्य 20 हजार से लेके 50 हजार बच्चों के बीच हर साल फॉर्म भराया जाता है नवोदय विद्यालय का 6 क्लास के लिए। और इसमें से बच्चों मात्र 80 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। तो आप समझिए कि आपका मेहनत कैसा होना चाहिए। इस 20 हजार में से 20 से 50 हजार बच्चों में से मात्र 80 में से आप एक हो। तो आप समझिए कि आपको मेहनत कैसे करना है बच्चों। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और मेहनत करते रहिए। तो आज का जो क्वेश्चन हम बोले थे कि 10 15 और करवाएंगे, तो चलिए पहले वो क्वेश्चन करवाते हैं। फिर आज का टॉपिक जो मैथ का वो पढ़ेंगे, लघुत्तम और महत्तम यानी कि एलसीएम और एचसीएफ, और प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन, एक मिनट, आपको हम क्वेश्चन पे लेके जाते हैं। और ये रहा क्वेश्चन, आ गया। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे बताइए। ये क्या है, लेवल 2। ओके, ये लेवल 2 क्वेश्चन हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर बच्चों कलर में कोई प्रॉब्लम है, हम तो लाल रेड कलर यूज कर रहे हैं लिखने के लिए। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कौन सा कलर आपको सही लगे, क्योंकि हम इसमें व्हाइट और ब्लैक यूज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ब्लैक अगर यूज करेंगे तो बच्चों देखो क्वेश्चन भी ब्लैक, और व्हाइट करेंगे तो इसका फ्रंट भी व्हाइट है, तो इसलिए हम रेड कर रहे हैं। और आप आगे पढ़ोगे कि रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, जिस जो कि दूर से भी दिखाई देता है, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको लाल रेड पेन से पढ़ाएं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि 4456, क्वेश्चन आप फिर से हम लिख दे रहे हैं, 4456 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि 4456 प्लस समथिंग क्या ऐसा जोड़े कि 6 से ये डिवाइड हो जाए। तो बच्चों ये बताओ कि 6 से डिवाइड होने के लिए क्या हम आपको बताएं कि 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से डिवाइड हो जाए। आप देखो कि 2 से डिवीजन इसका हो रहा है, हाँ 2 से तो हो रहा है ना, 2 से हो रहा है क्योंकि 6 है यूनिट प्लेस पे, चलो 2 से तो हो ही रहा है। अब कह रहा है कि 3 से होने के लिए, तो 3 से क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाय 3। हाँ, रिमाइंडर 0 यानी कि कट रहा है, तो आप जोड़ो इसको, इसको जोड़ो, क्या हो रहा है 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, तो 4 4 8, 5 13 6 19। और इसमें क्या जोड़े जो इसके नेक्स्ट नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए, यानी कि इसमें क्या जोड़ेंगे जो क्या आ जाए 21, क्योंकि 3 से 21 कटता है, इसमें क्या जोड़ेंगे 2, 19 2 21। तो अब आप इसमें जोड़िए 4 4 5 6 प्लस का 2, तो 4 4 5 8। अब देखो ये 2 से डिविजिबल है, हाँ है क्योंकि 8 है यूनिट प्लेस पे। इसका सम देखो कितना आ रहा है 21, तो 3 से क्या है डिविजिबल है। अगर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि 6 से भी क्या है डिविजिबल है। तो क्या जोड़ना पड़ रहा है, छोटा से छोटा संख्या, वो क्या है 2। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 5 क्या है, अच्छा इसके लिए तो अभी आपको वो पढ़ाई नहीं, छोड़ो आगे बढ़ो। 36 देखो, 36 कहता है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 111 से पूर्णतः विभाजित है। छोड़ो, ये भी नहीं पढ़ाए तुम लोगों को। एक मिनट बाबू। हाँ चलो, अब देखो कह रहा है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो प्रथम 20 क्या सब होगा बताओ, 1 3 5 7 9 है, क्या होगा 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ क्या कह रहा है 20 29 31 33 35 37 15 हो गया। इस सब का सम कर लो, तो इतना करना पड़ रहा है ना, है ना, कितना करना पड़ रहा है, इतना करना पड़ रहा है कि सबको लिखो फिर जोड़ो। चलो ये तो 20 कह रहा है, अगर 50 कह रहा था इसके लिए एक फॉर्मूला है बाबू। चलो अब तुमको हम दिखाते हैं फॉर्मूला, अब तुम ही फॉर्मूला खुद से बनाएगी। अच्छा बताओ 5 विषम संख्या, पहला 5 विषम संख्या का सम बताओ क्या होगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, 9 7 16, 16 1 17, 3 20, 5 25। मतलब क्या हुआ बताओ, कहने का मतलब क्या हुआ कि कितना नंबर था, क्या हम पूछे थे प्रथम 5, यानी कि फर्स्ट 5। तो मेरा नंबर कितना था, एन क्या है मेरा 5। अब यहाँ देखो 25 आ रहा है और एन मेरा क्या है 5,
यानी कि 5 को अगर 5 से गुना कर दे तो क्या आ जाएगा? 25 आ जा रहा है क्या? हाँ। तो यानी कि फर्स्ट एन ऑड नंबर का सम अगर निकालने के लिए कहे तो फॉर्मूला क्या होगा? एन स्क्वायर। अच्छा चलो एक फिर से देखते हैं, जैसे फर्स्ट 3 ऑड नंबर का सम बताओ। तो फर्स्ट 3 कौन सा है? 1 3 और 5। तो न एन कितना है मेरा? 3। इसको जोड़ो तो 5 3 8 1 9। अब 3 का स्क्वायर करो तो 3 गुना 3 क्या होता है? 9। आया सेम? तो हम कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि इसका जो सम होगा, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर क्या होगा? एन स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या कह रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्या, तो 20 का स्क्वायर यानी कि 20 गुना 20 यानी कि 400। ऑप्शन दूसरा। तो आप देखो हम क्वेश्चन ही नहीं करवा रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को फॉर्मूला भी बता रहे हैं, ट्रिक भी बता रही है। ट्रिक है ये, क्या है? ट्रिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी 11 से पूर्णतः विभाजित है? क्या बताए थे? या तो ये इस तीनों का सम, और ये इस तीनों का सम को अगर डिफरेंस लें या तो 0 हो, या फिर 11 22 33 44 यानी कि 11 का मल्टीपल हो। तो चलो ऑप्शन चेक करते रहो। ऑप्शन देखो, क्या देखो? 5 3 8 1 9, 4 2 6, 9 माइनस 6 3 ना, गलत हो गया। 7 4 3 1 4, तो 7 4 11 और 4 7 ना। अब यहाँ देखो 3 5 और 6 4, तो 5 3 8 1 9, 6 4 10, तो 10 माइनस 9 1 ना। अब यहाँ देखो 6 4 10 2 12, 5 3 8 4 12, आया 0 यानी कि ऑप्शन डी। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। इतना में एक का स्थानीय मान देखो, अभी डेसिमल पढ़ाया नहीं है तुम लोगों को। ये किसका क्वेश्चन है? डेसिमल का। अभी छोड़ दो इसको, ठीक है, आगे बढ़ो। स्थानीय मान ये भी डेसिमल है, पढ़ा ही देते हैं ना, रुको इसी में बता देते हैं, सुनो। देखो 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 पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है इसको फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो ये क्या लिखा होगा पता है? 1 1 1 अपॉन डेसिमल के बाद कितना डिजिट? 1 2 3, तो 1 1 2 3। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? ये है 0.1 यानी कि 1/10। 0.01 ये क्या है? 1/100। 0.001 ये क्या है? 1/1000। समझ में आ रहा है? तो अब इसमें क्या कह रहा है देखो तो, कि 400.143 में एक का स्थानीय मान, तो एक क्या है? 0.1। साथ में और क्या है? 2 0 4 3, उड़ाओ पॉइंट को, क्या आया? 1000। तो 1/1000 नहीं है? अच्छा पॉइंट के बाद है ना, तो इसका क्या है? 1/10। सॉरी सॉरी सॉरी, हम कहाँ हो जाते हैं। पॉइंट के बाद कितना है? एक डिजिट, तो 0.1 उड़ाओ, आंसर 10। चलो इसमें देखो ये क्या होगा? 7/1 2 3, 7/1000। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं आए समझ में तो बताना। अभी ये पढ़े ही नहीं हम लोग, 42 को छोड़ो। अभी 42 छोड़ो, यहाँ देखो 4 8 4 में से 8 घटाने पर संख्या 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो भागफल क्या होगा? लगा लो, इसमें क्या है? क्या कह रहा है? 8 4 8 में 8 को घटाएंगे तो घटाने पर जो संख्या आती है वो 42 से पूर्णतः क्या यार, 8 4
840, 8 घटाएंगे तो अब 42 से लगाओ, 42 दूना 84, कट गया 20। आंसर ये रहा। ये तो क्या बताओ, लल्लू क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछने वाला है। ओहो। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कल बताए थे। एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? क्या बताए थे? एन इंटू एन प्लस 1/2। तो 50 से कह रहा है, तो 50 गुना 51/2, 2 से 25, 25 गुना 51 कितना होता है बताओ? 1050 के 950 होता है। कर लो, हमको भी याद नहीं है। 5 × 5 = 25, कटा 2, 2 × 5 = 10, 1200। देखो 1200 आ रहा है, 1200 कितना 75। 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या। अभी तुरंत क्वेश्चन किए 50, ये याद कर लो, इसका आंसर 50-50 होता है। ठीक है, 1 से लेके 100 तक का प्राकृतिक संख्या का सम 50-50 क्या होता है? 5050 रट लो। अब देखो हम निकाल के दिखा रहे हैं, एन इंटू एन प्लस 1/2। तो एन क्या है? 100 गुना 101/2, 50। तो 101 गुना 50, तो पहला तो जीरो ही हो गया। अब फिर देखो 505, तो 5050 समझ में आ रहा है? तो क्या होगा? 5050, तो ये रट लो, आएगा क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आते रहता है कि सम ऑफ प्राकृतिक संख्या, 1 से 100 तक का सम क्या होगा प्राकृतिक संख्या का। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि क्या कह रहा है? कह थोड़ी रहा है, लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो चिंकू मुंकू, क्या लिखा हुआ है? 9 × 6 = 66667 5 कह रहा है कि ये संख्या जो मिसिंग है, इसमें क्या डालें जो 8 से विभाजित हो जाए। तो 8 से विभाजित होने का रूल क्या था बाबू? बताओ चिंकू मिंकू, क्या बताए थे? कि कुछ भी रहे उसका लास्ट 3 डिजिट, यानी कि 100th, 10th और यूनिट, ये डिवीजन अगर डिवाइड हो गया 8 से, यानी कि 8 से, तो क्या होगा टोटल नंबर? 8 से डिवीजन। अब बताओ इसमें क्या डाले जो 5 और 2, क्या होगा? क्या होगा ये स्टार जो कि 8 से डिवीजन, यानी कि ये भी क्या होगा 8 से डिवीजन। तो 8 से डिवीजन होने के लिए क्या होगा? ये देखो, अगर एक जीरो डालो तो क्या होगा? 502 कटाओ नहीं होगा, एक डालो 512, डिवाइड करो 8 से, तो ये हो जाता है डिवीजन। ठीक है, देखो 8, 8 × 6 = 48, और कितना हुआ? 8 × 4 = 32, कट गया। तो यानी कि यहाँ आंसर क्या होगा? 1। चलो आज यही समाप्त करते हैं क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोगों को आगे क्या करना है? हाँ ये रहा, आगे करना क्या है? हाँ, आज का जो हम लोगों का है, आज हम लोगों को करना है फैक्टर्स एंड मल्टीपल, प्राइम फैक्टराइजेशन, को प्राइम नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ये इसका काम नहीं है, इसका काम। चलो सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग कि एलसीएम, फैक्टर और मल्टीपल्स क्या है। तो देखो पहला है फैक्टर्स। जैसे मान लो एक एग्जांपल 8, 8 किससे किससे कटता है? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। समझ में आया? 8 किससे किससे कट रहा है? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। ये चारों जो हैं, ये चारों फैक्टर हैं किसके? 8 के। समझ में आया? 1, 2, 4 और 8 क्या है? फैक्टर है किसका? 8 का। अब देखो
और 8 क्या है इस फैक्टर का मल्टीपल है। 4 मल्टीपल 2 का मल्टीपल 8, 1 का मल्टीपल 8, 4 का मल्टीपल 8, यानी कि मल्टीपल मतलब गुना करना। दो, दो का मल्टीपल क्या होगा 4, दो का मल्टीपल 6, दो का मल्टीपल 8। समझ में आ रहा है? तो 8 किसे किसे कट रहा है? दो से, दो से, दो से, दो से, तो ये क्या है? फैक्टर। ये क्या है? मल्टीपल। समझ में आया? आसान है। अब जैसे कुछ करके दिखाओ हमको, बताओ। 56 का मल्टीपल इसमें 56 का फैक्टर कौन है इसमें? 56 का फैक्टर देखो, 7, 6, 4, 8, 2। चलो इतना ऑप्शन दिए, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन 7 का फैक्टर है? तो 7 का 56 का फैक्टर है, सॉरी माफ करो। तो 56 का फैक्टर होने का मतलब क्या हुआ? वो फैक्टर इसको काटेगा 56 को, यानी कि डिवाइड करेगा। चलो देखो, 7 से 56 कट रहा है क्या? हाँ 8 बार में। 6 से 56 कट रहा है क्या? ना। 4 से कट रहा है क्या? हाँ 14 बार में। 8 7 बार में। 2 कर रहा है 28। तो समझ में आया कि 56 का फैक्टर कौन कौन है? 7, 4, 8, 2। अब यही तुम हमको ये बताओ कि 4 का मल्टीपल इसमें कौन कौन है? 48, 52, 60, 16। बताओ कौन कौन 4 का मल्टीपल है? कौन कौन मल्टीपल है? 4 बार चौके 48, 52 देखो 4 से कट रहा है क्या? 4 एक कम 4, 4 तिया 52, 13 चौके 52, 15 चौके 60, 4 चौके 16। ये सारे क्या है? 4 के मल्टीपल है। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी ऑप्शन देता ना कि बोर्ड पूरा साफ करने का, इसमें ऑप्शन नहीं दिया बोर्ड पूरा साफ करने का, बताओ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। हिंदी वाले इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये हुआ कि एक नंबर का जो फैक्टर्स होगा वो प्राइम होगा। यानी कि फैक्टर कैसा हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है। ये सारे क्या है? उस नंबर के फैक्टर होंगे। तो ऐसा नंबर जिसका फैक्टर ये सब आए, 2, 3, 5, 7, 11, वो क्या होगा? उसको क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन उस संख्या का। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लो। अब देखो जैसे कि तुम ले लो, मान लो 56 ले लो, ठीक है। तो 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? तो इस मेथड से करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई, 2 से, तो 2। अब देखो 2 से 14, 2 से लगाओ फिर से 7, फिर लगाओ 7 से 1 टाइम्स में कट गया। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। समझ में आया? अब एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। जैसे एक क्वेश्चन और लो, एक क्वेश्चन लो तुम, 104। इसका करो प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या करोगे? 2 से, तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 से लगाओ फिर, तो 26 दूना 52, फिर 2 से लगा लो 13। इसका क्या आया? अब 13 से लगा लो एक बार में। तो 104 को क्या लिखोगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 13। तो इसमें देखो 2 भी क्या है? प्राइम नंबर। 13 भी क्या है? प्राइम नंबर। यानी कि क्या आ रहे हैं? प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। ये सारे क्या है इसके? 104 का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है? 2 और 13। अब ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 2 दूना 4 दूना 8। तो 8 क्योंकि तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है बाबू, तो तुम 8 नहीं बोल सकते हो। क्या बोलोगे? 2। तुम 4 भी नहीं बोल सकते हो। क्या बोलोगे? 2। 4 नहीं, क्योंकि 4 भी प्राइम नंबर नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो और क्या पढ़ना है अपने लोग को आज? अब पढ़ना है हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ। अब देखो एलसीएम क्या होता है।
एलसीएम जिसको हम कहते हैं लघुत्तम या लॉस, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है। तो अब देखो तुमसे कहा जाएगा कि 15, 24, 40 और 16 का एलसीएम लेने। तो एलसीएम कैसे लेते हैं बाबू, ये देखो ऐसे ले, ऐसे इस चारों को लिख लो। सबसे छोटा से छोटा संख्या से भागा लगाओ जो कम से कम 2 में भागा लग रहा हो, उसमें से सबसे छोटा संख्या पकड़ो और कम से कम उस संख्या से 2 में, जो इस 4 दिया हुआ इसमें से 2 में से कम भाग लग जाए, वैसा संख्या पकड़ो जो दोनों कम से कम 2 को काटे। तो अब देखो यहाँ 2 से 24, 2 से 40, 2 से 16, 3 कट रहा है, तो आराम से ले सकते हैं 2। चलो 15 तो नहीं कटेगा, 15 को यूं ही उतार दो। 2 गुना 12 24 होता है, और 20 दूना 40, और 8 दूना 16। अब देखो, फिर से देखो, अब फिर से कौन सा छोटा संख्या लेंगे जो कम से कम 2 को काट रहा है। तो देखो 12, 20 और 8 फिर से 2 से कट रहा है, तो लगाओ फिर से 2 से। तो क्या होगा, 15 ऐसे ही, 2 छक्के 12, 2 दाएं 20, 2 चौके 8। फिर से देखो, तुम कहोगे भैया आप फिर से 2 से कट रहा है। हाँ बाबू, 2 से फिर कट रहा है, देखो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। अच्छा, अब देखो तो 2 से लग रहा है क्या? हाँ भैया, 2 से 2 कट रहा है। बाकी देखो 15, 3 और 5 क्या 2 से कट रहा है बाबू? नहीं। अब 2 से बढ़ा दो, 2 से बड़ा क्या है? 3। अब 3 से लगाओ, और 3 से देखो कि दो कम से कम 2 संख्या कट रहा है। हाँ, 3 से 3 कट रहा है और 15 कट रहा है, तो लगाते हैं हम लोग। तो 3 से लगाओ, 3 पच्चे 15, 3 एकम 3, 5 एकम 5 और 2। अब देखो कि कौन सा 3 से अब कट रहा है क्या? 5, 5 या 2? नहीं। 3 से बड़ा अब लोग क्या है? 4। 4 से कट रहा है क्या? नहीं। 5 से देखो कट रहा है कौन? 2 संख्या कम से कम। हाँ, 5 और 5, 2 ऐसा है जो 5 से कट रहा है। लगाओ 5 से, लगाओ 5 से। तो 5 बन जा, 5 1 1 2। तो एलसीएम इसका ऐसे लिखते हैं, एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2। समझ में आ रहा है? क्या किए हम, क्या किए? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 2। समझ में आ गया? जब तक कट रहा है तब तक कटाओ, जब ना कटे तो सबको मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है देखो। देखो 2 दूना 4 दूना 8, तिया 24, पंचे 120, दूना कितना हुआ? 240। अब तुम देखो, एक बात बताते हैं तुमको, ये 240 है ना, ये 240 में तुम भागा लगाओ 16 से। तो 16 एकम 16, 8, 16 पंचे 80, देखो 16 से कट गया। अच्छा तुम 40 से लगाओ, तो 40, 4 छक्के 24, 0 0 कट गया, अरे 40 से भी कट गया। अब देखो तुम 24 से लगाओ। अच्छा 24 दाएं 240 कट गया। अच्छा 15 से लगा के देखो तो 15 एकम 15, 9, 15 छक्के 90, यानी कि 15 से भी कट गया। मतलब समझ में आया बच्चों? क्या अभी हम लोग देखें कि एलसीएम वो ना, जब हम चार, मान लो चार संख्या का एलसीएम निकाल रहे हैं, तो जो एलसीएम आ रहा है उस एलसीएम में उस चारों संख्या से भाग लग जाएगा और पूर्णतः पूरा पूरा भाग लगेगा। यानी कि अगर हम अभी 15, 24 और 40 और 16 का एलसीएम निकाले हैं, जो आया मेरा 240, तो 240 15 से भी कटेगा, 240 24 से भी कटेगा, 240 40 से भी कटेगा, और 240 16 से भी कटेगा। तो छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से कट जाए, छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से कट जाए, वो क्या होता है? उस चारों का एलसीएम। तो तुमको नवोदय का एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है 15, 24, 40 और 16 दे दे और उसका एलसीएम पूछ ले। एक ये है, एक क्वेश्चन इसी को इस फ्रेम में करेगा, कि ऐसे करके करेगा। देखो फ्रेम क्या, फ्रेम चेंज करेगा क्वेश्चन का, खाली क्या कहेगा कि एक छोटी से, एक छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 15 से, 24 से, 40 से और 16 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि एक छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 15 से, 40 से, 24 से और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, सीधा 15, 24, 16, 40 का एलसीएम निकाल देंगे, जो एलसीएम आएगा वो आंसर है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं एलसीएम पे, फिर देखेंगे एचसीएफ। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, समझ में आना चाहिए, जरूरी क्या है, समझ में आना। चलो अब एक लेते हैं 104, 25, 49, 56, 100, 5 को ले लो। और चलो इसको लगाते हैं अब एलसीएम इसका। इसका एलसीएम करो तो 2 से लगाओ, सबसे पहले छोटा संख्या 2, और 2 देखो कट रहा है क्या, हाँ 3 को कट रहा है 2 से, तो 2 पंचे 10, 52, 25 उतार दो ऐसे ही, 49 को भी यूं ही उतारो, 2 से 28, 2 से 50। अरे देखो, तभी से नहीं हो रहा था, एक बार ना एक बार होना तय है, ये होते रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब फिर से 2 से लगाओ इसमें, तो 26 दूना 52, 25, देखो मेरा तो कैलकुलेशन फास्ट है क्योंकि हम तुमसे बहुत बड़े हैं, तुम बट कैलकुलेशन आराम से करना, 2 से भागा लगाओ, 2 दूनी 4, एक रह गया हाथ में, 12, तो 2 छक्के 12, समझ में आ रहा है? करना ऐसे है। तो चिंकू मिंकू, अगर समझ में ना आए तो बताओ, और जो समझा रहे हैं कम से कम सही से समझो उसको, और अरे आराम से क्वेश्चन बनेगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलो 49 कट रहे 2 से नहीं, 28 कट रहा है क्या, हाँ 14, 25 से 50। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी भी 2 है जो 2 से कट रहा है, 26 और 14, तो 2 से 13, 25, 49, 7 और 25। अब देखो 5 से, क्योंकि 3 से देखो कट रहा है क्या, 3 से कटने वाला एक भी नहीं है, तो 5 से कटाओ, 13, 25, 49, 7 और 5, फिर लगाओ 5 से, क्योंकि 2 5 है, तो 13, 1, 49, 7, 1, अब किससे लगाएगी बताओ, 7 से, तो 13, 1, 7, 1, 1, एलसीएम क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 13। समझ में आया? 1 को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गया, वही नंबर रहेगा। तो अब गुना कर लो, जो आया वो इसका आंसर है। अब फिर इसी क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करेगा नवोदय का एग्जाम में, कि एक छोटा से छोटा संख्या बताइए जो 104 से भी, 25 से भी, 49 से, 56 से और 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या करना है, सबका एलसीएम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम लोग एचसीएफ, मौसो, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, एचसीएफ जिसको कहते हैं मौसो। क्वेश्चन जो आएगा, अगर हिंदी पैटर्न आपका रहेगा कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन का, तो आपको कहेगा कि इस दोनों संख्या का मोसो निकालिए, इस 4 संख्या का लोसो निकालिए, लो सो मो सो। समझ में आ रहा है? अगर इंग्लिश है तो एचसीएफ कहेगा, एलसीएम कहेगा, या फिर जैसे भी हम बताए कि लीस्ट नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय दिस एंड दिस, राइट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ का फुल फॉर्म पता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल। क्या आया याद मल्टीपल से? मल्टीपल का मतलब इसका मल्टीपल ये है, इसका मल्टीपल ये है, यानी कि ये नंबर इसको काटेगा, डिवाइड करेगा, ये भी नंबर इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो समझ में आया? इसलिए बोल रहे थे कि इस 4 संख्या बताओ, छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इस 4 से कट जाए। ये 4 से कटे मतलब इसका मल्टीपल भी ये है, इसका भी मल्टीपल ये है, इसका भी मल्टीपल ये है। समझ में आया? और ये है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें फैक्टर देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, फैक्टर। तभी क्या देख रहे थे, मल्टीपल, अब क्या देख रहे हैं, फैक्टर। जैसे कि एक क्वेश्चन लो, 50, 104,
कहेगा एचसीएफ निकालने, या एक और ले लो 72। अब तुम इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, कहेगा इसका मौसो निकालिए कि इस तीनों नंबर का मौसो क्या होगा। जब ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, तो सबसे पहले हमको देखना है कि सबसे छोटा संख्या इसमें से कौन है। तो बच्चों इसमें सबसे छोटा संख्या क्या है, 50। फिर हमको चेक करना है कि इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, 104। बच्चों ये दोनों जब आपको पता चल जाए कि छोटा संख्या ये है, बड़ा संख्या ये है, फिर छोटे संख्या से बड़े संख्या में भाग लगाइए। चलिए लगाते हैं। 50 104, तो 50 दूना 100, आया 4। 4 आया ना। अब 4 में 4 को किससे लगाना है, 4 से किसको भागा लगाना है, इस 50 को। इस 50 को उठा के कहां ले आइए, यहां, और 4 से भागा लगाइए। तो 4 से भागा लगाइएगा, 4 एक कम 4, 10, 4 दूना 8, 2, जब तक 1 ना आ जाए, तो 2, 1 ना आ जाए या फिर 0 ना आ जाए, रिमाइंडर मतलब 1 ना आ जाए, सॉरी, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हम क्या करेंगे, अब इस 4 को उठा के कहां लाएंगे, यहां। तो 2 से 2 गुना 4, रिमाइंडर 0, यानी कि क्या आया, तो इस दोनों का छोटा से छोटा फैक्टर क्या है जो इस दोनों को काट देगा। सबसे छोटा नंबर क्या है जो 50 को भी डिवाइड करे और 104 को भी, ऑब्वियस सी बात है 2, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, इसके यूनिट प्लेस पे 4 है, तो दोनों को 2 ही डिवाइड करेगा। तो सबसे छोटा कौन नंबर हुआ, 2। लेकिन हमारे पास एक और है, कौन, 72। अब ये चेक करना है कि उस 2 अगर 72 को भी डिवाइड कर दे रहा है, तो इस तीनों का एचसीएफ क्या होगा, 2। अगर 2 72 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसका क्वोशेंट को वहां बनाएंगे डिवाइडेंड, फिर वहां से लेंगे और रिमाइंडर 0 कर देंगे, जब तक करेंगे। और जो मेरा बाद में आएगा डिवाइडर, वो डिवाइडर मेरा क्या होगा, एचसीएफ। तो अब ये चेक करना है हमको क्या, कि 2 से 72 कट रहा है कि नहीं। तो ये तो पता है कि 2 से 72 कितना कटेगा, 2 दिया 6, 12, 12 काट गया। यानी कि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ ऑफ 50, 104 एंड 72 इक्वल टू 2। आया समझ में, आ गया। अब देखो ये 2 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काट रहा है। तो क्वेश्चन एक तो एचसीएफ ऐसे आएगा कि एचसीएफ इस तीनों का निकाल दीजिए, या फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखो, एक छोटा संख्या बताइए, एक छोटे से छोटे संख्या बताइए जो इन तीनों को विभाजित करेगा। एलसीएम में क्या था कि एक बड़ा से बड़ा संख्या बताइए, एक छोटा से छोटा संख्या बताइए जो इस चारों, ये 4 इसको विभाजित करेगा, है ना। यहाँ क्या है कि एक छोटा से छोटा संख्या बताइए जो इस तीनों को विभाजित करेगा। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक आपको हम बताते हैं इस दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन। मान लो दो नंबर का हम कह रहे हैं कि 50 और 25 का, 50 और 25 का आप बताइए एचसीएफ और एलसीएम। तो आप एलसीएम बताइए क्या आ रहा है, 50 और 25 का एलसीएम क्या आएगा बताइए, 50 25, तो 5 दाएं 50 बचे 25, 5 दूना 10, 5 एकम 5, तो बचे 25 दूना 50। ठीक है, 50 एलसीएम आया। एचसीएफ क्या आएगा, 25 डिवाइडेड बाय 50, 2 50, 25 आया एचसीएफ। ये है मेरा एलसीएम, सॉरी ये है मेरा एलसीएम, ये है मेरा एचसीएफ। अच्छा अब तुमको एक चीज दिखाते हैं कि इस दो नंबर का मल्टीप्लाई करो, इस दो नंबर को 50 गुना 25 इक्वल टू देखना क्या आएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ। करो, तो बचे 25, अब 5 गुना 10, 2 12, ठीक है 1250। अब एलसीएम क्या था मेरा 50, एचसीएफ क्या है 25, यहाँ तो चलो सेम ही आ गया। इस दोनों का भी क्या होगा 1250। यानी कि रिलेशन क्या है, समझ में आया। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है कि प्रोडक्ट
ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम ऑफ टू नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर। यानी कि दो संख्याओं का गुना बराबर होगा उस दो संख्या के मौसों का इंटू उस दो संख्या का लॉसो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखो। क्वेश्चन बनेगा कि तुमको एचसीएफ दे देगा, तुमको एलसीएम दे देगा, और तुमको एक कोई नंबर दे देगा कि एक नंबर 40 है, पूछेगा दूसरा नंबर क्या है। तो अभी तुमको हम बताए हैं कि इस दोनों नंबर का मल्टीप्लाई इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, सॉरी एलसीएम। तो अब 40 गुना ये नंबर मान लो x, तो 40 गुना x बराबर क्या होगा, HCF गुना LCM। तो x क्या होगा, HCF गुना LCM अपॉन 40। समझ में आया। तो जब नंबर निकालने के लिए आए कि एक नंबर दे दे, एक HCF दे दे और उसका LCM दे दे, और दूसरा नंबर पूछे, तो क्या करेंगे, HCF गुना LCM अपॉन पहला नंबर, तो दूसरा नंबर हमको अपने आप मिल जाएगा। ये रट लेना, ये ट्रिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और आज क्या और कुछ करना है क्या, यहीं तक है हम लोगों का, यहीं तक है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आज हम लोग क्या क्या देखे कि प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन देखे, हम लोग फैक्टर एंड मल्टीपल देखे, हम लोग को प्राइम नहीं देखे। देखो, ऐसा दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 आ जाए, जिसका एचसीएफ एक्स और वाई का 1 आ जाए, ऐसा दो नंबर जिसका एचसीएफ क्या आ जाए, 1 आ जाए, उसको कहते हैं को प्राइम नंबर। जैसे 13 और 17, इसका एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे बाबू, 13 से भगा लगाएंगे 17 को, 13 एक कम 13, 4, अब 4 से किसको भगा लगाएंगे, 13 को, तो 4 तिया 12, एक 4 से एक चौके 4, कट गया। एचसीएफ क्या आया, 1। तो 13 और 17 एक दूसरे का क्या है, ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। क्या कहेंगे, 13 और 17 को प्राइम नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसका एचसीएफ इस दोनों का क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। चलो एलसीएम देख लिया हम लोग, एचसीएफ देख लिए, इस दोनों के बीच रिलेशन देख लिए। चलो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं हम लोग। आगे जो आगे कल का क्लास होगा उसमें हम एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन करवाएंगे, केवल क्वेश्चन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, केवल क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो कल आपको केवल क्वेश्चन मिलेगा एलसीएम एचसीएफ का। तो आप आज का वीडियो अच्छे से देखिएगा और रिवीजन करके आइएगा, क्योंकि कल का क्वेश्चन आपको, कल का क्लास में केवल क्वेश्चन मिलेगा। तो हम क्वेश्चन करेंगे, आप मुंह मत देखिएगा मेरा, मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज यही क्लास समाप्त करते हैं। बाय बाय बच्चों।